जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। विपक्षी दलों के बाइकॉट पर अमित शाह का पलटवार, जाने क्या बोले। देश की नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासी घमासान जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्षी दलों को ऐतराज है। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बाइकॉट किया है, जबकि कुछ दलों ने समर्थन भी किया है। विपक्षी दलों के बाइकॉट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी उपस्थित थे। इसके बाद अमित शाह ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 मई को लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ ही राजनीति करने का उनका बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही वे बहाना बता रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करके विपक्षी दल ओछी राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत करेगी, जबकि विपक्षी को पहले कम सीटें आएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि आज का दिन सिर्फ असम बल्कि समग्र नॉर्थ ईस्ट के आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए सुनहरा दिन है और महत्वपूर्ण है। यहाँ आज राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हुआ है। फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को नॉर्थ ईस्ट छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। गुवाहाटी में 44,703 युवाओं को नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस असम में महीनों तक कर्फ्यू रहता था, गोलीबार होती थी, उस असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का नया युग प्रारंभ किया है। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी बताता है कि असम के लोग आज शांति विकास चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर सिद्धारमैया सरकार को लेकर कुमारस्वामी ने कर दी भविष्यवाणी। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार की स्थिरता पर संदेह व्यक्त करते हुए जेडी नेता एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का भविष्य लोकसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बयान केवल राज्य में राजनीतिक स्थिति के उनके विश्लेषण पर आधारित है और इसका गलत मतलब नहीं निकला जाना चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा, मुझे नहीं पता चुनाव 5 साल बाद होंगे, क्या कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता, देखते हैं। इतना जानता हूँ कि इस सरकार का भविष्य आगामी संसदीय चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा। मैं कोई बात छिपा कर नहीं बोल रहा हूँ और न कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हम नहीं जानते आगे क्या होगा। जेडी नेता पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक के घटनाक्रम को देखते हुए उसकी राय में राज्य की राजनीति में कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया मित्रों के मन में ऐसा कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के साथ मिलकर कुछ करने की योजना बना रहा हूँ। यह मेरा अनुमान है क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या घटनाक्रम हो सकता है। कुमारस्वामी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद पार्टी की ओर से आयोजित आत्मनिरीक्षण बैठक में जेडी नेताओं को कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 19 सीटें जीती है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक से किया किनारा, कह दी ये बड़ी बात। नीति आयोग की बैठक 27 मई को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इससे किनारा कर लिया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की कई जन कल्याणकारी योजनाओं में रोड़े अटका रही है और किसानों के मुद्दों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भगवंत मान के अलावा राज्य का कोई प्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लेगा या नहीं। पीएम मोदी करेंगे नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता। पीएम नरेंद्र मोदी 27 मई को नीति आयोग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास आदि मुद्दों पर चर्चा होगी, ताकि भारत को 2447 तक विकसित देश बनाया जा सके। नीति आयोग की मीटिंग में सभी राज्यों के मुताबिक मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेते रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।